हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वोल्ट स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की प्रमुख शब्दावलियाँ। संविधान में जो भी शब्द ऐसे प्रयुक्त होते हैं जो समस्या उत्पन्न करते हैं, जो समझ से बाहर आते हैं, आज हम उन्हीं शब्दों को देखने वाले हैं। इसमें पहला है स्थगन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजर्नमेंट। स्थगन क्या होता है? स्थगन का मतलब होता है स्थगित कर देना। इसकी घोषणा कौन करते हैं? इसकी घोषणा करते हैं लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष। अब होता कैसे है, जैसे संसद की बैठक चल रही है, तो संसद की बैठक कहाँ चलेगी? संसद की बैठक या तो लोकसभा में चलेगी या राज्यसभा में चलेगी या संयुक्त बैठक चलेगी। तो यदि संसद की बैठक चल रही है, यदि बैठक लोकसभा में चल रही है, मतलब यदि बैठक केवल लोकसभा की बैठक चल रही है तो स्थगन की घोषणा करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। और यदि बैठक राज्यसभा में चल रही है तो स्थगन की घोषणा करेंगे राज्यसभा के सभापति, मतलब उपराष्ट्रपति। ठीक है, स्थगन का मतलब होता है स्थगित कर देना। तो एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। यदि लोकसभा में बैठक चल रही है, केवल लोकसभा में लोकसभा की बैठक चल रही है और लोकसभा के अध्यक्ष को ये लगे कि सदन अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो लोकसभा के अध्यक्ष क्या करेंगे, उसे कुछ घंटे के लिए या कुछ दिन के लिए या अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर देंगे। ठीक है, या फिर इसके दूसरे विपरीत, अगर राज्यसभा में राज्यसभा की बैठक चल रही है और राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति को ये लगे कि सदन अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो वे भी कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए या अनिश्चित काल तक के लिए राज्यसभा को स्थगित कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए यहाँ पर कि अगर बैठक केवल लोकसभा की चल रही है तो स्थगन की घोषणा करेंगे केवल लोकसभा अध्यक्ष, और यदि बैठक केवल राज्यसभा की चल रही है तो स्थगन की घोषणा करेंगे राज्यसभा के सभापति, मतलब उपराष्ट्रपति। और सबसे ज़रूरी, अगर संयुक्त बैठक चल रही है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। मतलब अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक चल रही है तो जो भी उसकी अध्यक्षता करेगा, उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। तो संयुक्त बैठक की स्थगन की घोषणा भी कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष। एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर लोकसभा की बैठक चल रही है तो स्थगन की घोषणा करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, और यदि राज्यसभा की बैठक चल रही है तो स्थगन की घोषणा करेंगे राज्यसभा के सभापति, और यदि संयुक्त बैठक चल रही है तो स्थगन की घोषणा करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। और यहाँ एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य है कि पूरे के पूरे सत्र का, मतलब कुछ घंटे के लिए भी स्थगित किया जा सकता है, अनिश्चित काल तक के लिए, कुछ दिनों के लिए भी स्थगित की जा सकती है बैठक। और ये भी ध्यान देने योग्य है कि पूरे के पूरे सत्र का भी स्थगन किया जा सकता है, मतलब मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र, पूरे के पूरे सत्र का भी स्थगन किया जा सकता है। ये था स्थगन। नेक्स्ट है सत्रावसान। सत्रावसान को इंग्लिश में कहते हैं प्रोरोगेशन। अब सत्रावसान में एक शब्द, यहाँ सत्रावसान की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अभी हम समझाएंगे सत्रावसान का मतलब क्या होता है। तो इससे पहले जानना जरूरी है कि सत्र का क्या मतलब होता है। सत्र का मतलब होता है बैठक, और अधिकतम कितने, मिनिमम कितने सत्र होते हैं? सत्र का मतलब होता है बैठक, और संसद में या राज्य विधानमंडल में मिनिमम, मतलब न्यूनतम 2 सत्र प्रत्येक वर्ष होने चाहिए। अर्थात किसी भी 2 सत्रों के बीच 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो सत्र का मतलब होता है बैठक, और बैठक हर वर्ष मिनिमम 2 होनी चाहिए। अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। अधिकतम 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 10 भी, जितने चाहे इतने सत्र हो सकते हैं। अधिकतम के लिए कोई सीमा नहीं है, परंतु न्यूनतम 2 सत्र होने जरूरी हैं। और वर्तमान में कितने सत्र हैं? वर्तमान में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। एक होता है मानसून सत्र, दूसरा शीतकालीन सत्र, और तीसरा बजट सत्र। ठीक है, अब बात करते हैं सत्रावसान की। सत्रावसान का क्या मतलब होता है? सत्रावसान का यदि आप शब्द का मतलब समझेंगे तो सत्रावसान का मतलब होता है सत्र का समापन होना। जो भी सत्र चल रहा है उसका समापन होना। और इसकी घोषणा कौन करते हैं? सत्रावसान का मतलब होता है सत्र का समापन होना, और इसकी घोषणा करते हैं, केंद्र में इसकी घोषणा करते हैं राष्ट्रपति, और राज्य में इसकी घोषणा करते हैं राज्यपाल। ठीक है,
तो सत्रावसान की घोषणा केंद्र में करते हैं राष्ट्रपति और राज्य में करते हैं राज्यपाल। नेक्स्ट है विघटन। विघटन को इंग्लिश में बोलते हैं डिसॉल्यूशन। विघटन को इंग्लिश में बोलते हैं डिसॉल्यूशन। अब विघटन का क्या मतलब होता है? विघटित कर देना, मतलब खत्म कर देना या समापन कर देना। अब क्या हुआ, एक बात और यहाँ ध्यान देने योग्य है कि विघटन केवल लोकसभा का हो सकता है, क्योंकि लोकसभा अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। ठीक है, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। विघटन सिर्फ किसका होता है? लोकसभा का। तो लोकसभा का विघटन भी क्या होता है? लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 के अनुसार केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। किसके? अनुच्छेद 85 के अनुसार। तो यदि सदन की बैठक चल रही है या बैठक नहीं भी चल रही है या कोई और भी स्थिति है, तो सभी स्थितियों में यदि सरकार अपना बहुमत खो दे, पहली कंडीशन क्या है कि यदि सरकार अपना बहुमत खो दे तो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। दूसरा, यदि सरकार बहुमत में है परंतु मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से कहें कि लोकसभा का विघटन कर दीजिए, तो भी राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में हम मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल, इन सभी वीडियोज़ को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो विघटन का क्या मतलब होता है? विघटन का मतलब होता है विघटित कर देना या समाप्त कर देना। ठीक है, तो जैसे ये दो कंडीशंस है जिसमें राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि यदि सरकार बहुमत खो दे तो राष्ट्रपति सदन का या लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। और यदि सरकार बहुमत में है परंतु मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से कहें तो भी राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। तो विघटन का मतलब क्या हुआ? विघटन का आप आराम से ऐसे समझ सकते हैं कि विघटन का मतलब हुआ कि लोकसभा विघटित हो गई, अब लोकसभा की सभी सीटों पर चुनाव दोबारा होगा। ठीक है, विघटन का मतलब हुआ कि लोकसभा की सभी सीटों पर चुनाव दोबारा होगा और इसकी घोषणा करते हैं राष्ट्रपति। और सबसे ज़रूरी, विघटन केवल लोकसभा का हो सकता है, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं हो सकता, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल को इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन ओवर। तो प्रश्नकाल क्या होता है? यदि लोकसभा या राज्यसभा की बैठक जो प्रारंभ होती है, लोकसभा या राज्यसभा की बैठक प्रारंभ होती है 11 बजे। अब जो 11 बजे लोकसभा या राज्यसभा की बैठक प्रारंभ होती है, तो सदन की बैठक का प्रथम घंटा, जो सदन की बैठक का पहला घंटा होता है, मतलब 11 बजे से 12 बजे के बीच का समय, उसको बोलते हैं प्रश्नकाल। ठीक है, तो सदन की बैठक का पहला घंटा मतलब 11 बजे से 12 बजे के बीच का जो समय होता है उसको बोलते हैं प्रश्नकाल। अब प्रश्नकाल में होता क्या है? प्रश्नकाल में जो सांसद होते हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, अब सरकार एक्चुअल में क्या होती है? सरकार एक्चुअल में मंत्रिपरिषद ही होती है ना। वो भी आप मंत्रिपरिषद वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। तो प्रश्नकाल में क्या होता है? सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। और ये प्रश्न क्या होते हैं? ये प्रश्न दो तरह के हो सकते हैं, तारांकित प्रश्न हो सकते हैं और अतारांकित प्रश्न हो सकते हैं। तारांकित प्रश्न मतलब स्टार्ड क्वेश्चन, वे कैसे होते हैं? तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं, मतलब वहीं बोलकर मौखिक रूप से जिनके उत्तर दिए जाते हैं उनको बोलते हैं तारांकित प्रश्न। और तारांकित प्रश्न की एक और ख़ास बात होती है कि यदि किसी सांसद ने मंत्री से कोई प्रश्न पूछा और मंत्री ने उसका जवाब दे दिया, तो तारांकित प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न को आप समझ सकते हैं जैसे क्रॉस क्वेश्चन, कि यदि सांसद ने कोई प्रश्न पूछा फिर उसके बाद मंत्री ने जवाब दे दिया, तो वापस से अनुपूरक प्रश्न सांसद फिर से पूछ सकता है। बस अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए उसे अध्यक्ष की अनुमति लेना जरूरी होगा। ठीक है, तो तारांकित प्रश्न को आप आसानी से कैसे याद रख सकते हैं कि वे प्रश्न जिनके उत्तर मौखिक रूप से दिए जा सकते हैं उनको बोलते हैं तारांकित प्रश्न, और इन पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न मतलब अनस्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? वे प्रश्न जिनके उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं उनको अतारांकित प्रश्न कहते हैं, और इन पर कोई अनुपूरक या क्रॉस या पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जैसे किसी सांसद ने किसी मंत्री से
कोई डेटा मांग लिया तो मंत्री क्या करेगा, उस डेटा को लिखित रूप में अगली बैठक में सबमिट करा देगा। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न होते हैं अतारांकित प्रश्न। नेक्स्ट है शून्यकाल, मतलब 0 ओवर। शून्यकाल क्या होता है, प्रश्न काल के बाद का 1 घंटा। अब क्या होता है, मतलब सदन की बैठक प्रारंभ होती है 11 बजे, तो 11 बजे से 12 बजे के बीच का जो समय होता है वो तो हो गया प्रश्नकाल, और प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटा मतलब 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय होता है शून्यकाल। ठीक है, अब ये क्या है, शून्यकाल में अविलंब प्रश्न पूछे जाते हैं। शून्यकाल में अविलंब प्रश्न पूछे जाते हैं। अविलंब प्रश्न का मतलब होता है वे प्रश्न जिनका उत्तर उसी समय दिया जाना जरूरी है, मतलब वे प्रश्न जिनका उत्तर उसी समय दिया जाना जरूरी है, मतलब वे प्रश्न लोक महत्व के प्रश्न हैं, तो इसलिए उनका उत्तर उसी समय दिया जाना जरूरी है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं शून्यकाल में। और एक और बात है, ये जो शून्यकाल है यह सब संविधान में नहीं है, यह शब्द मीडिया ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव मतलब कॉन्फिडेंस मोशन। तो विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इसमें सरकार बहुमत साबित करती है। तो संसद 2 सदनों से मिलकर बना होता है, लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, और संसद के अंग 3 होते हैं, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सदन कितने होते हैं, केवल 2, लोकसभा और राज्यसभा। तो सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत चाहिए होता है, 50% से ज़्यादा सीट चाहिए होता है। अब क्या होता है, यदि सरकार बहुमत में है और कोई बिल पास नहीं हो पा रहा है, कई सारे ऐसे बिल आ गए हैं जो पास नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है। तो इस स्थिति में क्या करेगी, इस स्थिति में सरकार अपना बहुमत साबित करेगी। सरकार मतलब मंत्रिपरिषद। तो विश्वास प्रस्ताव कौन लाते हैं, सरकार लाती है, मतलब सरकार बोलते हैं मंत्रिपरिषद को। तो सरकार साबित करेगी कि हाँ हमारे पास 50% से ज़्यादा सांसद लोकसभा में है, और यदि वे ऐसा करने में असफल होते हैं, वे विश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद, विश्वास प्रस्ताव पास कराने के बाद असफल होते हैं, वे बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं, तो सरकार गिर जाती है और फिर दूसरे दल को बहुमत साबित करने का मौका मिलता है। और यदि दूसरा दल बहुमत साबित कर देता है तो फिर सरकार बन जाती है दूसरे दल की। और यदि ऐसा हो कि कोई भी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाया है, मतलब किसी के पास भी 50% से ज़्यादा सांसद या सीट नहीं है, कोई भी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाया है, तो उस कंडीशन में चुनाव दोबारा होता है। ठीक है, तो विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव को कौन पेश करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्वास प्रस्ताव को सरकार या मंत्रिपरिषद पेश करती है, जिसमें वो ये दिखाते हैं कि हाँ हमारे पास लोकसभा में 50% से ज़्यादा सीट हैं। नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव मतलब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। इसको कौन पेश करता है, इसको विपक्ष पेश करता है। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष पेश करता है। तो अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का क्या तरीका होता है कि विपक्ष सबसे पहले 50 सदस्य, विपक्ष के 50 सदस्य अध्यक्ष को प्रस्ताव देंगे। विपक्ष के 50 सदस्य सबसे पहले अध्यक्ष को प्रस्ताव देंगे कि हाँ हम अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाना चाहते हैं, और यदि अध्यक्ष इसे स्वीकार कर ले तो विपक्ष 50% से ज़्यादा वोट लेकर यह सिद्ध करेगी कि हमें सरकार में विश्वास नहीं है, हमें सरकार पर विश्वास नहीं है, मतलब अविश्वास है। यदि विपक्ष 50 सदस्यों को लेकर अध्यक्ष को प्रस्ताव देंगे कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, और यदि अध्यक्ष उसको स्वीकार कर ले तो फिर विपक्ष को मौका दिया जाता है, जिसमें विपक्ष यह साबित करेगी कि सदन में 50% से ज़्यादा या लोकसभा में 50% से ज़्यादा हमारे पास सीट है और हमें सरकार में विश्वास नहीं है, या फिर किसी एक मंत्री पर विश्वास नहीं है, तो दोनों ही कंडीशन में सरकार गिर जाएगी। मतलब विपक्ष यदि 50% से ज़्यादा वोट लेकर, 50% से एक भी वोट ज़्यादा लेकर यह साबित कर दे कि हमें सरकार में विश्वास नहीं है या किसी एक मंत्री पर विश्वास नहीं है, तो उस कंडीशन में सरकार गिर जाएगी। और यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि एक मंत्री, मतलब यदि एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो भी पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा,
और साथ में पूरा मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री भी आते हैं। तो ये प्रश्न भी यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। और एक बात और ध्यान देने योग्य है, ये जो दोनों प्रस्ताव हैं, विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, ये दोनों प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाए जाते हैं, राज्यसभा में लाने की इन्हें ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव मतलब एडजर्नमेंट मोशन। अब स्थगन प्रस्ताव क्या होता है कि यदि स्थगन प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाए जा सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में स्थगन प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। स्थगन का मतलब होता है स्थगित कर देना, नाम से ही आप समझ गए होंगे। तो यदि संसद की बैठक चल रही है या नियमित कार्यवाही चल रही है या किसी मुद्दे पर बहस वोटिंग कुछ भी चल रहा है किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में, और इसी बीच कोई ऐसा मुद्दा आ जाए जिस पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो लोक महत्व का मुद्दा है, तो क्या होगा, दोनों सदनों में ही किसी एक सदन में 50 सदस्य स्थगन प्रस्ताव पेश करेंगे। और यदि अध्यक्ष ने इसे स्वीकार कर लिया, लोकसभा में बैठक चल रही है तो लोकसभा के 50 सदस्य, और यदि राज्यसभा में बैठक चल रही है तो राज्यसभा के 50 सदस्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष को देंगे। और यदि अध्यक्ष ने इसे स्वीकार कर लिया तो जो भी उस समय सदन में कार्यवाही चल रही थी उसको तत्काल रोक दिया जाएगा, और जो भी वो विषय है, वो महत्वपूर्ण विषय है, वो लोक महत्व का जो विषय है, उस पर चर्चा की जाती है, और तभी के तभी या समय अनुसार उस विषय पर निर्णय, उस प्रश्न पर निर्णय लिया जाता है। तो स्थगन का क्या मतलब होता है? स्थगन प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाए जा सकते हैं, जबकि विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाए जाते हैं। ठीक है, ये थे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण वर्ड। और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आपको कोई क्वेरी हो या कोई समस्या हो तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।